नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडमेरी। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में वैकेंसी के बारे में। आज हम लोगों बहुत लोगों का ये मैसेज आ रहा होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। बिहार ग्रामीण विकास प्राधिकरण में बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं। अगर देखते हैं उस एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पे, तो इसमें सहायक अधिकारी, लेखापाल, अभिलेख लिपिक, पंचायत सचिव और टास्किंग स्टाफ के बारे में है। टोटल 5252 वैकेंसी है। अगर इसको पूरा रीड पढ़े अगर इसको पूरा पढ़ते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कब क्या है, अगर डेट देखते हैं कब तक है, 21/11/2020 से 19/12/2020 तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सब चीज़ सही लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, इसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे ऑनलाइन भरना है, किस वेबसाइट पे जो है, वेबसाइट का यूआरएल्स दिया हुआ है। चलिए इस पे जाके देखते हैं, brdabihar.org.in। ओके, तो मुझे क्या मिलता है, ये दिस पेज इज नॉट वर्किंग। आज मॉर्निंग में ये बता रहा था, होस्ट इज एक्सपायर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर होस्ट प्रोवाइडर। ओके, लेकिन अभी ये बता रहा है दिस पेज इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे मुझे डाउट हुआ। अब सबसे दूसरा बात है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का वैकेंसी होता है, तो ये org.in नहीं होगा। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हो गए, nic.in या तो gov.in। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड तो gov.in होगा, नहीं तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखेंगे तो nic.in है। लेकिन यहाँ पे org.in है। इस टाइप का ये डोमेन नेम कोई भी ले सकता है, हम भी और आप भी लेकर के बना सकते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो यहीं पे मुझे थोड़ा डाउट हुआ। उसके बाद मैं ये होने के बाद मैं देखा, चलो देखता हूँ कितना दिन पुराना मतलब कब कब ये होस्टिंग हुआ है, कितना दिन पुराना है ये इसका होस्टिंग। तो एक archive.org करके एक वेबसाइट है, वहां पे हम कोई भी वेबसाइट जो कि ऑनलाइन नहीं है, तो उसका हिस्ट्री जान सकते हैं कि कब कब होस्टेड था, कब से लास्ट होस्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे सारा चीज दिखा रहा है, ये 2020 में होस्टेड है, वो भी एक दिन। यहाँ पे एक बार दिख रहा होगा काला सा, वो एक दिन का होस्टेड है। अब कब है ये देखते हैं, नीचे आइए, देखिए यहाँ पे आपको 26 तारीख दिख रहा है, 26 नवंबर को, इस दिन को ये होस्टेड है। ये archive.org क्या करता है, कोई वेबसाइट का वो स्नैपशॉट कैप्चर करके रखता है। अगर आप किसी दिन का भी अगर आप स्नैपशॉट देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 26 तारीख को ये होस्ट किया हुआ है, उसी दिन ऑन हुआ, ठीक है। और फिर आज जो है 27 तारीख को ये ऑफ हो गया, मतलब इसका होस्टिंग खत्म। तो फिर इसमें जानने की कोशिश की आखिर ये वेबसाइट क्या था, कैसा था। इस पर क्लिक करके देखा तो ये डिटेल्स मुझे मिला। यहाँ पे देखिए, अगर इस यूआरएल पे गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन यूआरएल ये है उसी वेबसाइट का, ये एक्टिव था। इस पे क्या डिटेल्स दिखा रहा है, ये सारा डिटेल्स दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे सारा एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा रहा है, स्टार्ट डेट दिखा रहा है, फी डिपोजिशन लास्ट डेट दिखा रहा है, फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही लगता है। अगर आप देखें ये सारा लोगोज वगैरह भी, तो सब चीज सही है, ठीक है, कुछ तो गलत नहीं लग रहा है। लेकिन ये देखिए, ये सेम लोगो जो है कहाँ से लिया हुआ है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ग्रामीण विकास विभाग का, ये है आपका ऑफिशियल विभाग rdd.bis.nic.in। ओके, ये ऑफिशियल विभाग है। यहाँ से ये इमेज जो है, ये लोगो जो है इसका लिया गया, ये लोगो देखिए यहाँ पे ये लेके वहां डाल दिया है। वैसे ही जो है ये लोगो भी डाल दिया है, उसी तरह से ये लोगो भी डाला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे नहीं, दूसरा वेबसाइट से लिया हुआ है, वो भी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तीनों लेकर के उसने यहाँ पे ये बनाया देखने वाले को, ताकि ये लगे नहीं कि फेक है, क्योंकि सारा लोगो यहाँ पे है। अब जो एक दिन में उसने एक दिन के लिए सिर्फ होस्ट किया, और सारा जो है ये मैसेज वायरल हो गया एक दिन में ही। लगभग सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, भरने का कोशिश किया होगा।
समझे। उसके बाद जो है ये बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो देखता हूँ आखिर ये डोमेन जो है रजिस्टर्ड कितना दिन पुराना है। अगर गवर्नमेंट का रहता तो कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा होता पुराना। लेकिन जब मैं इसका ये देखता हूँ WHOIS, जहाँ पे आप पूरा किसी भी डोमेन का डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे उस डोमेन को सर्च किया BRDA-Bihar.org.in। तो यहाँ पे देखिए कितना दिन पुराना है, 79 डेज। सबसे पहला कब रजिस्टर किया गया, 9 सितंबर को, ठीक है। और इसका जो है रजिस्ट्रार जो है ये हाईऑक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन यहाँ देखिए रजिस्ट्रेंट जो है, रजिस्ट्रेंट का नाम यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसने प्राइवेसी को ऑप्ट किया है, जिसकी वजह से सॉरी, वो नाम नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और नीचे देखते हैं क्या है इसका आईपी एड्रेस। देखिए ये था आईपी एड्रेसेस जिसपे 486 वेबसाइट्स ऑलरेडी होस्ट हो रहा था। डेट मीन्स ये शेयर होस्टिंग प्लान लिया हुआ था, ठीक है। और ये पूरा टेक्स्ट कॉन्टेक्ट डिटेल सारा प्राइवेसी किया हुआ है ताकि किसी लोगों को पता नहीं चले, कोई देख नहीं सके या उसको कांटेक्ट नहीं कर सके कोई भी, ठीक है। और ये वेबसाइट का यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है क्योंकि अभी वहां पे होस्टेड नहीं है, इसलिए 500 HTTP 500 का एरर आ रहा है, जिस सर्वर अप नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। ये इसका डिटेल्स है। तो ये पता नहीं कि इसका रजिस्ट्रेंट कौन है, लेकिन हाँ अगर आप चाहे तो इसको इतना वायरल कीजिए ताकि जो है इसने फेक किया है वहां तक जो एक्शन लिया जा सके। और बहुत इजीली है, इस रजिस्ट्रार को गवर्नमेंट कांटेक्ट करके या जो है लीगल अथॉरिटी है वो कांटेक्ट करके इस पे एक्शन लिया जा सकता है, समझे। और जो है इसको मिलना ही चाहिए क्योंकि आपके जो इमोशन से खिलवाड़ कर रहा है। आप जॉब के लिए इंतजार कर रहे हो इस वैकेंसी के लिए, ये जो है मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था, अचानक से आया, वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको भरा भी होगा, समझे। अब फिर पता चलता है कि ये फेक है, तो आपके इमोशन से खेलते हैं। और कितने लोग जो भरे होंगे तो उसका बताता हूँ कि क्यों आखिर ये लोग जो है फेक बनाना चाहते हैं, आखिर क्या उसके पीछे रीजन रहा होगा वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन सोचिए आपकी इमोशन से खेल रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए ताकि जो है उस पे एक्शन लिया जा सके, आगे ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सके, समझे। भले यहाँ पे आपको प्राइवेसी दिखा रहा हो लेकिन गवर्नमेंट या लीगल अथॉरिटी इजिली इसको जो है आउट करवा सकती है, इसको कांटेक्ट करके, रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करके, और उस पर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आखिर क्यों ये लोग फेक वैकेंसी निकालते हैं, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं एक दिन में ही एक दिन ऑनलाइन रखा, एक दिन में ही इतना वायरल हुआ ये, तो कम से कम 1 लाख लोग जो है इस पे रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर देखते हैं इसका फीस, यहाँ पे इसका वैकेंसी में अगर आप देखिए इसका आवेदन शुल्क कितना है, ठीक है। जनरल के लिए 450 है, 450, और बाकी आरक्षित लोगों के लिए 250 रुपया है, ठीक है। तो हम एवरेज मान के चलते हैं दोनों का, 450 250 का एवरेज मान के चलते हैं, 350 रुपया एक अप्लीकेंट लिया, ठीक है। और मान के चलते 1 लाख जो है अप्लीकेंट इस पे रजिस्टर किया, इतना आवेदन प्राप्त हुआ। 350 हिसाब से अगर आप देखिए तो उसको एक दिन में, एक दिन भी पता नहीं वो 5-6 घंटा या 10 घंटा रखा है, उसमें सिर्फ इसको 3.5 करोड़ का फायदा हुआ। अगर इसको 50,000 ही भरा होगा तो देखिए कितना हुआ रहेगा। अगर हम मान के चलते 1 लाख नहीं 50,000 ही, सोचिए 1,75,00,000 हुआ। वो भी नहीं तो कम से कम 10,000 ही अगर भरा होगा, सोचिए 35 लाख उसको जो है वो कमा गया सिर्फ 10 घंटा में। और उसके बाद चूंकि ये ज्यादा वायरल हो नहीं, पकड़ाए नहीं, इसके वजह से उसने होस्टिंग को ऑफ कर दिया ताकि लोग उसके पहुंच नहीं सके, उसका कांटेक्ट डिटेल कुछ भी नहीं देख सके, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सके। तो आप समझ गए होंगे ये आखिर क्यों किया। इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं, कभी भी कोई भी अगर वैकेंसी आता है तब ब्लाइंडली मत अप्लाई कीजिए, पहले उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वो सही है या नहीं। ज्यादातर केसेस में यूआरएल से ही आपको डाउट हो जाएगा, जो एड्रेस देता है जहां पे एप्लीकेशन करना है, हम जहाँ पे एप्लीकेशन भरना है। अगर यूआरएल में अगर आपको डाउटफुल लगता है, अगर वो एनआईसी और गवर्नमेंट नहीं है, तो उसका देखिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट अगर सही है, ठीक है, तो फिर आप
उस पे अप्लाई कीजिए। नहीं तो आप एक स्टूडेंट के लिए 450 रुपया भी बहुत मैटर करता है, बहुत। अगर आप ये करते हैं आपके लिए, या तो आप सोचते होंगे ये 450 रुपया कुछ भी नहीं है आपके लिए, 250 रुपया है कि, या आप इंडिविजुअली सोचते हो। तो आप देखिए यहाँ बिग कैलकुलेशन कितना है। आप तो एक अकेले के लिए सोचिए, लेकिन यहाँ पे देखिए सारे लोग मिला के 10,000 सिर्फ उसको अप्लीकेंट किया, वो 35 लाख रुपया लेके चला गया। ऐसे ही वो हर एक बार, पहले भी एक दो बार आ चुका है फेक के लिए। इसलिए इस टाइप के लोग जो है ना हमेशा आप लोग को चूना लगाएंगे, आपके इमोशन से खेलते रहेंगे। तो इस पे एक्शन होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसको इतना वायरल कीजिए ताकि जो है ये जो भी इसको रजिस्टर किया है उसको वो फंस जाए। ठीक है, थैंक यू, इतना ही आज के लिए काफी है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो है कमेंट कीजिए। अगर आपको और किसी पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट में लिखिए, कोशिश रहेगा हमारा जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।